कहते हैं फिल्में बस कहानी नहीं होती, कुछ कहानियां जीती जागती होती हैं और जब कोई ऐसी कहानी दोबारा चलाता है तो उसका अंत हमेशा एक सा होता है, मौत। शहर के पुराने हिस्से में एक टूटी बिल्डिंग थी, राजकमल टॉकीज। लोगों ने उसे मुर्दा सिनेमा कहना शुरू कर दिया था क्योंकि वहां से आखिरी बार चीखों की आवाज आई थी, ताली की नहीं। रवि 27 साल का डॉक्यूमेंट्री मेकर था जो भूले हुए सिनेमा पर फिल्म बना रहा था। एक दिन उसे कबाड़ मार्केट में एक पुराना प्रोजेक्टर मिला। उसके साथ एक धूल भरी रील थी जिस पर लिखा था, अंतिम शो 1983, राजकमल टॉकीज। दुकानदार ने कहा, बेटा ये मत लेना, इसमें जो देखा जाएगा वो वापस नहीं जाएगा। रवि मुस्कुराया। उसे लगा कोई अंधविश्वासी बकवास है। उसने रील उठा ली। रात के 12:45 पर कमरे में सिर्फ एक प्रोजेक्टर, एक दीवार और एक आदमी, रवि। जैसे ही रील चली, एक पुराना सिनेमा हॉल दिखा। सीटें टूटी हुई, परछाइयां हिल रही थीं और बीच की एक कुर्सी पर कोई बैठा था। रवि ने कैमरा जूम किया। वो उसी जैसा दिखता था, वो खुद, लेकिन बिना आंखों के। प्रोजेक्टर अपने आप बंद हो गया। दीवार पर बस एक आवाज गूंजी, सीन 1 खत्म, सीन 2 शुरू होने वाला है। अगले दिन से रवि अजीब महसूस करने लगा। जब भी वो दर्पण में देखता, उसके पीछे वही सिनेमा हॉल झलकता। दीवारों पर खून से बने डायलॉग, सीन 2, दर्शक की मौत। रात में कोई प्रोजेक्टर अपने आप चलाता, लेकिन रील रवि ने लॉक कर दी थी। तो फिर चल कौन रहा था? रवि ने उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम खोजा, कमलेश सिन्हा। रिकॉर्ड में लिखा था, कमलेश और उसकी पूरी टीम 1983 में जलकर मरी। लेकिन गवाहों ने कहा, कमलेश उस दिन फिल्म चलने के बाद भी हॉल में दिखा था। आग के बाद उसकी आवाज सुनाई देती थी जो चिल्लाती थी, कट नहीं बोलना, सीन अधूरा है। रवि को अब समझ आया, फिल्म खत्म नहीं हुई थी, बस किरदार बदल गए थे। रवि खुद राजकमल टॉकीज पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ धूल और जले हुए सीटों के ढेर। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हॉल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। वही पुरानी रील चलने लगी। अब स्क्रीन पर रवि दिखा, लेकिन इस बार कैमरे के पीछे नहीं, फ्रेम के अंदर। रवि के शरीर पर जोर से झटका लगा। वो गिर पड़ा और प्रोजेक्टर रुक गया। सुबह पुलिस पहुंची तो कमरे में सिर्फ एक रील पड़ी थी। रील के आखिरी सीन में दिख रहा था, रवि बैठा है, मुस्कुरा रहा है और पीछे से वही आवाज, सीन 3 ऑन योर स्क्रीन। उसके बाद जो भी उस रील को छूता, वो 3 दिन में गायब हो जाता। लोग कहते हैं हर अमावस्या की रात को राजकमल टॉकीज खुलता है, बस कुछ घंटों के लिए। और उस वक्त स्क्रीन पर एक नई फिल्म चलती है जिसमें वही लोग दिखते हैं जो मरने से ठीक पहले आखिरी बार हंसे थे। कहते हैं रील्स झूठ नहीं बोलती। हर फिल्म का एक निर्देशक होता है, पर मुर्दा सिनेमा की फिल्में खुद बनती हैं। तो अगर कभी तुम्हें सड़क किनारे किसी पुराने बॉक्स में रील मिले तो उसे मत चलाना, क्योंकि शायद अगली फिल्म का नाम होगा तुम्हारा आखिरी शो। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साइलेंट क्राइम हर हफ्ते लेकर आता है एक नई सिहरन भरी कहानी, जहां डर बस कहानी नहीं, हकीकत बन जाता है।